हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ऐप में एडिट की फंक्शनैलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसे करते हैं कि अपनी फंक्शनैलिटी को ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉलर टास्क में, ताकि हमारे लिए थोड़ा ईजी हो इम्प्लीमेंटेशन करते हुए। तो अगर हम एडिट की फंक्शनैलिटी की बात करें तो हमने पहले फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें क्या होगा कि बेसिकली जब भी यूज़र किसी आइटम के अगेंस्ट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमने उस करंट आइटम का उस रो वाले आइटम का डेटा एक मॉडल के अंदर शो कराना है, और फिर उस मॉडल के अंदर यूज़र वो डेटा को अपडेट करेगा, और देन जब वो सेव वाले बटन पे क्लिक करेगा तो उस टाइम पे हमने डेटा को वैलिडेट करना है, और अगर डेटा वैलिड होगा तो हमने बैकएंड की एपीआई कॉल करके उसके थ्रू हमने डेटा को सेव करना है। तो ये चीज़ें तो हमारे पास फ्रंट एंड में होंगी। देन अगर हम बैकएंड की बात करते हैं तो हमें एक बैकएंड पे एंड डेट का एक एंड पॉइंट क्रिएट करना है, जिसमें रिक्वेस्ट में एज डेटा को रिसीव करेगा जो यूज़र फ्रंट एंड से भेज रहा होगा टास्क का, और उस डेटा को वैलिडेट करेगा। अगर वो डेटा वैलिड है देन हम उस डेटा को डेटाबेस में अपडेट करके यूज़र को एक सक्सेस मैसेज। तो ये हमारी एडिट की फंक्शनैलिटी है, जिसको हमने थोड़ा और ब्रेक डाउन कर लिया कि फ्रंट एंड पे हमें क्या करना है, तो बैक एंड पे क्या करना है। तो हमें इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कौन कौन स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं, और इन चीज़ों को एंड पे वैलिडेट भी कर लेंगे। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हम फ्रंट एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक तो ऐप को स्टार्ट कर लेता हूँ और हम देख लेते हैं कि हम अभी इस टाइम पे कहाँ पे खड़े हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने बेसिकली लिस्टिंग और ऐड की फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था। अब हम इसके अंदर एडिट की फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो अब ये ऐप स्टार्ट होती है तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास अभी करंट स्टेटस क्या है। तो बेसिकली हमारे पास एक ऐड का बटन है जिसके ऊपर हम ऐड टास्क कर सकते हैं। इसी तरह जो टास्क हमारे पास एडिट है वो हमारे पास शो हो रहे हैं। हमने क्या करना है कि हर टास्क के अगेंस्ट एडिट का बटन देना है, और जब भी वो एडिट का बटन यूज़र क्लिक करेगा तो उस स्पेसिफिक आइटम का डेटा एक मॉडल में शो कराना है, ताकि यूज़र उस डेटा को अपडेट कर सके और देन उसको सेव कर सके। तो सबसे पहले हमारा काम एक बटन ऐड करेंगे जो क्लिक करके जिस पे यूज़र क्लिक करेगा और ऐड की फंक्शनैलिटी करेगा। तो बेसिकली इस सेक्शन के अगेंस्ट हम इस सेक्शन के नीचे एक बटन ऐड करेंगे। तो इस सेक्शन के बाद उसका कॉलम बनता है हर आइटम के। हम एक और क्योंकि तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्या करेंगे, हम एक बटन बनाएंगे और इसको हम बेसिकली एक आइकन दे देते हैं। जो आइकन जो है बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं उनके आइकन्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐड आइकन यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली आप इस तरह से आप आइटम इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम बटन क्लास दे देते हैं BTN, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, फिर BTN प्राइमरी, तो BTN प्राइमरी क्लास है, ये दो क्लासेज हमने दे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक ऑन क्लिक का फंक्शन डिफाइन। क्लिक का फंक्शन क्या करें, एक मेथड को कॉल करें, शो अपडेट टास्क मॉडल। नाम आपने ऐसा रखना है जिससे आपको मीनिंग, इसमें दो बेसिकली जो करंट आइटम है उसकी डिटेल को भेजने वाला है। बेसिकली दो चीज़ें भेजनी, एक आइटम डॉट आई डी भेजनी, तो पहला आर्गूमेंट आइटम डॉट आई डी का सेंड करेंगे, और दूसरा जो है हम आइटम डॉट टास्क डिटेल है उस करंट आइटम की, वो हम सेंड करेंगे। आईडी क्योंकि ये थी तो हमें उसके अगेंस्ट कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको एज आई भेज रहे हैं। क्योंकि टास्क डिटेल एज स्ट्रिंग है तो हम इसको कोट्स में डालेंगे ताकि हम उसको प्रॉपरली एज स्ट्रिंग रिसीव कर सकें जावास्क्रिप्ट की फंक्शन में। तो बेसिकली हम ऑन क्लिक के ऊपर जो फंक्शन लगा रहे हैं
जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे, और उसके अंदर हमें ये 2 आर्गुमेंट रिसीव होंगे, 2 पैरामीटर रिसीव होंगे। जो फर्स्ट वाला होगा आईडी होगा, सेकंड वाला जो है वो टास्क डिटेल है। तो यहाँ तक हमारे पास ये काम हो गया। हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ प्रॉपर्ली आ रही है कि नहीं, यानी वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। हमने स्टार्ट किया और हमारे पास हर रो में एडिट का बटन आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जो हमने इसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन डाला है उसको डिफाइन करना है, ताकि उसके अंदर हम वैलिडेशन कर सकें और फिर एपीआई को कॉल कर सकें। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। हम लोग नीचे स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। हमने सेव टास्क का फंक्शन लास्ट टाइम पे डिफाइन किया था, फंक्शन डिफाइन करेंगे। इसका नाम होगा शो अपडेट टास्क मॉडल। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम कमेंट कर लेते हैं। हमने मॉडल को शो करना है, शो एडिट मॉडल अपडेट डेटा इन मॉडल। बेसिकली हमने ये 2 काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 आर्गूमेंट आ रहे होंगे, हम उनको रिसीव कर लेते हैं। पहला आर्गूमेंट जो है वो आईडी है, उसको हमने रिसीव कर लिया। दूसरा आर्गूमेंट हमारे पास क्या है, टास्क डिटेल है। तो हम वो आर्गूमेंट ले लिए। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं नाम रखें। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा जो सेम ऐड वाले मॉडल की तरह का ही होगा, और उसके अंदर भी सेम ही चीज़ें होंगी, एक ही हमारे पास। बेसिकली ये मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हो, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास एक अपडेट का मॉडल है। अपडेट के मॉडल में हमने जो चीज़ें जिनको हमने देखना है, मॉडल तो हमने बेसिकली ये मॉडल क्या है, जो हमारे पास बूटस्ट्रैप का मॉडल है वो हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब हमने जो चीज़ें इसमें देखनी है वो ये है कि हमने इसकी आईडी क्या रखी है, अपडेट मॉडल की आईडी रखी है। ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एरिया लेबल पाई में भी अपडेट कर दें, और इस आईडी को यहाँ पे हमने अपडेट कर लिया। यहाँ पे हमने एक H5 का टैग बनाया है और इसको हमने आईडी दी हुई है, जो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका टाइटल क्या दे दिया, अपडेट टास्क। उसके बाद हमारे पास एक बटन है जो उसको क्लोज कर देगा। अगर उस यूज़र ने अपडेट नहीं करना तो बेसिकली इस बटन को क्लिक करके उस मॉडल को क्लोज कर देगा और वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। उसके अलावा उसकी बॉडी में हमने जो चीज़ें ऐड की हैं, एक है कि टास्क, और यहाँ पे हमने उसका प्लेस होल्डर वगैरह ऐड किया हुआ है, और इसकी जो आईडी रखी है वो अपडेट टास्क डिटेल, हमने उसकी आईडी रखी हुई है। एक बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म कंट्रोल की स्टाइलिंग के लिए, और इसकी टाइप क्या है, हमारा टेक्स्ट है। एक हमने फील्ड तो ये वाली रखी है जिसमें हम अपनी टास्क डिटेल को शो कराएंगे और यूज़र उसको अपडेट कर सकेगा, एडिट कर सकेगा। दूसरी हमें एक चीज़ चाहिए, टास्क की आईडी। तो हमने एक हिडन फील्ड बना ली है, उसको भी हमने इसको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्लास रिमूव कर देता हूँ। और उसकी जो आईडी रखी है वो मैंने अपडेट टास्क आईडी रख दी है, उसकी आईडी। और एक मैंने यहाँ पे डिव बना दी है, और मैंने एरर शो कराना होगा यूज़र, अगर वो इन केस टास्क की डेफिनेशन, टास्क की डिटेल को एम्प्टी कर देता है, या तो उस केस में हमें उसका एरर भी दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया कि एक डिव क्रिएट कर लिया है, उसको इनवैलिड फीडबैक की क्लास दे दी है, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, जिससे एरर का स्टाइल आ जाएगा, एरर की स्टाइलिंग आ जाएगी उसकी टेक्स्ट के ऊपर। आईडी मैंने ये रख दी है। उसके बाद फुटर में 2 बटन है, एक क्लोज का बटन है जिसके थ्रू वो क्लोज कर सकता है, और दूसरा जो है अपडेट टास्क का। इसके ऊपर भी मैंने एक ऑन क्लिक का फंक्शन बना दिया है अपडेट टास्क का। इसको हम उसके बाद डिफाइन करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम मॉडल को शो कराते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मॉडल को हम कैसे शो करा सकते हैं, मॉडल की आईडी के थ्रू। आईडी क्या है मॉडल की, हमारे पास अपडेट मॉडल है, तो हम ये क्यूरी के थ्रू उसकी आईडी को एक्सेस, उसके आईडी के एट्रीब्यूट के थ्रू अपडेट मॉडल और डॉट, हम इसके ऊपर एक फंक्शन आता है मॉडल का, वो कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमें एक आर्गूमेंट देना होता है। स्ट्रिंग टाइप का आर्गूमेंट होता है जिसके अंदर हम शो की वैल्यू देंगे, तो बेसिकली वो इसको मॉडल को शो करा देगा। हमारे पास शो वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो वैल्यू ऊपर से आ रही है हमारे पास आईडी की और टास्क डिटेल की, ये दोनों वैल्यूज़ हमने इन
इन दोनों इनपुट्स की वैल्यूज़ में ऐड कर देनी है, वैल्यू एट्रीब्यूट में असाइन कर देनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम अपडेट टास्क आईडी को ही ले लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू का फंक्शन हम के थ्रू हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आईडी के एट्रीब्यूट के थ्रू इस इनपुट को एक्सेस किया जो हिडन इनपुट है, और इसकी वैल्यू के एट्रीब्यूट को हमने अपडेट कर दिया, उसके वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू सेट कर दी है। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम अपडेट टास्क डिटेल की आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे, टास्क डिटेल सेट कर देंगे जो हमारे पास दूसरी इनपुट है ये वाली इसके अंदर। तो बेसिकली हमारे पास हमने वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया, हमें कॉमेंट्स हटा देते हैं यहाँ से और ये भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देते हैं और दोबारा से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शनैलिटी ठीक से चल रही है कि नहीं। तो बेस्ट चीज़ यही होती है कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो साथ साथ उसको टेस्ट करते जाएं ताकि आपको पता हो कि जो चीज़ मैंने क्रिएट की है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं। तो अब अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जिस रो के अगेंस्ट उसके बटन पे क्लिक हो रहा है उसकी यहाँ पे प्रॉपर्ली टास्क की डिटेल यहाँ पे आ रही है, तो ये हमारा जो काम है वो प्रॉपर्ली हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा, क्योंकि क्लोज पे तो क्लोज कर रहा है, यहाँ से भी क्लोज कर सकता है, यहाँ से भी वो क्लोज कर सकता है, लेकिन वो जब अपडेट पे क्लिक करेगा तो इसके ऊपर डिफाइन किया हुआ उसको हमने डिफाइन करना है। उसके अंदर हमने क्या करना है कि डेटा को वैलिडेट करना है फर्स्ट, कि जो यहाँ पे यूज़र ने डेटा एंटर किया है क्या वो वैलिड है कि नहीं। अगर वो वैलिड है तो फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने एक बैकएंड की एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करना है और ये न्यू डेटा है, अपडेटेड डेटा है, ये उसको पास कर देना है। तो अब हम इस चीज़ पे काम करेंगे। दोबारा से हम अपने कोड में आ जाते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया है डाल को शो कराने वाला। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास अपडेट टास्क है। तो हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, अपडेट टास्क। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने पहले वैलिडेट डेटा, और अगर डेटा वैलिड है तो हमने फिर क्या करनी है, एजेक्स कॉल करनी है कॉल। सो सबसे पहले हमने डेटा को वैलिडेट करना है। डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को गेट करेंगे। हमारा दो ही चीज़ें, एक आईडी है, आईडी को हम गेट करेंगे। बेसिकली आईडी तो क्योंकि हिडन फील्ड है तो यूज़र्स को अपडेट नहीं कर सकता, तो हम इसके ऊपर हम वैलिडेशन नहीं लगाते। यूज़र क्योंकि टास्क डिटेल को अपडेट कर रहा है तो हम टास्क डिटेल का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको टास्क इन्फो कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। आपने उसका नाम रख दिया, उसके बाद मैंने जो ये वाली इनपुट फील्ड है इसके अंदर जो वैल्यू है वो मैंने गेट करनी है। उसको गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं हैश लगाऊंगा अपडेट टास्क डिटेल, उसकी आईडी के थ्रू मैं उसकी वैल्यू को गेट करूँगा। तो वैल्यू के तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू को गेट करें। अगर मैं यहाँ पे कुछ पास करता हूँ तो बेसिकली मैं उसकी वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। अगर मैं उसको वैल का फंक्शन विदाउट एनी आर्गूमेंट पास कॉल करता हूँ तो बेसिकली मैं उसकी वैल्यू को गेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्या फंक्शन करेगा, ये बेसिकली इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट करके मुझे इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो नेक्स्ट हमने उसके ऊपर वैलिडेशन करनी है, तो हम वैलिडेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि टास्क डिटेल हम देखेंगे कि वो नल नहीं है, या टास्क डिटेल जो है वो इक्वल टू अनडिफाइंड है, या फिर टास्क डिटेल क्या है, इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर वो इनमें से कोई भी वैल्यू है तो बेसिकली वो इनवैलिड वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, एरर शो कराएंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। एरर मैंने शो कराना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस टिप को एक्सेस करेंगे, अपडेट टास्क डिटेल एरर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी।
इस फंक्शन को क्लोज कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या थी, ये मैंने एक डिव बनाई हुई थी, इसकी मैंने आईडी क्या रखी थी, अपडेट टास्क डिटेल एरर। मैंने इसको एक्सेस किया, इसके अंदर टेक्स्ट के एट्रीब्यूट को मैंने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। मैंने क्या कहा, टास्क डिटेल इज रिक्वायर्ड, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर शो का मेथड कॉल कर दिया कि अगर हिडन है तो उसको शो कर दे। एल्स में हमने इसकी ऑपोजिट करना है, ओके ऑपोजिट करना है। और ऑपोजिट क्या है कि हमने ये चीज़ दोबारा से कॉपी करनी है। अगर वैल्यू, अब क्योंकि ये प्रॉपरली वैल्यू उसने ऐड कर दी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे, वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे और इसको हाइड की जगह, शो की जगह हाइड कर देंगे। तो ये पार्ट जो था हमारे पास वैलिडेशन का पार्ट था। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एरर है तो हमने इसको यहाँ से रन कर देना है। रन का मतलब ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट जो कोड ऑफ लाइन है इस फंक्शन के अंदर वो नहीं चलेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि टास्क की आईडी को भी गेट करना है। टास्क आईडी में यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, और उसको गेट करने का क्या तरीका, आप फिर ये क्यूरी के थ्रू, आईडी के थ्रू उसकी वैल्यू को गेट, कोई हिडन इनपुट है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये मेरा टास्क की आईडी भी आ गई हमारे पास इस वेरिएबल में, टास्क आईडी में। अब मुझे क्या करना है कि एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। मैं एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और मैं इसके अंदर एक आईडी का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और उसको कहता हूँ कि ये टास्क आईडी की वैल्यू इसको दे दो। और दूसरा मैं बनाता हूँ टास्क डिटेल का, और मैं इसको कहता हूँ कि ऊपर से टास्क डिटेल, टास्क इन्फो वाली जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू वो इसको दे दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और इस तरह से हम क्लोज कर देते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट बना ली। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसकी कॉल, तो मैं एजेक्स की कॉल का टेम्पलेट यहाँ पे कॉपी और फिर हम उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एजेक्स की कॉल लिखी है जिसमें मैंने उसकी टाइप क्या डिफाइन किया, पोस्ट डिफाइन किया। मैंने उसके डेटा में क्या किया कि स्ट्रिंग डॉट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके रिक्वेस्ट का डेटा इसमें पास कर दिया है। बरल में मैंने क्या बताया उसको कि होम कंट्रोल से एक एंड पॉइंट होगा, एक फंक्शन होगा, एक एक्शन होगा अपडेट टास्क का, तो उसको ये ट्रिगर करेगा, उसको कॉल करेगा। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो वहाँ पे उसके अंदर हमने फंक्शनल फॉर्म की हो जाएगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो ये अभी हमने डिफाइन नहीं किया, इसको हम आगे चल के। कंटेंट टाइप मैंने डिफाइन कर दिया कि जो हमारे पास कंटेंट जा रहा है इस रिक्वेस्ट में वो क्या है, जेसन टाइप का है। और डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया कि जेसन टाइप का है। उसके बाद मैंने एक सक्सेस का मेथड, सक्सेस का बेसिकली इसका कॉल बैक फंक्शन होता है जो मैंने डिफाइन कर दिया जहाँ पे। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन ले लिया जो अब रिस्पॉन्स बैक एंड से आएगा वो इस रिस्पॉन्स में आ जाएगा, और इसको फिर हम बाद में देखते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ कर ली। अब हम क्या करते हैं कि एक तो कोड को चला के देख लेते हैं, पहले बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड करते हैं, बिल्ड सक्सेसफुली हो गया तो हम अब इसको क्या करते हैं कि तो दोबारा से रन करके देख लेते हैं। मैंने दोबारा से चला लिया और दोबारा से मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, मैं F12 करता हूँ, मेरे पास कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं अगर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टास्क डिटेल इज नॉट डिफाइंड एक एरर आ रहा है। तो मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ बस ये एरर क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, इसने मुझे एक एरर दिया। मैं एरर पे गया तो उसने कहा कि टास्क डिटेल ओके। तो इशू क्या है कि हमने वेरिएबल का नाम टास्क इन्फो रखा हुआ था और हम नीचे टास्क डिटेल यूज़ कर रहे थे। तो मैंने इसको अपडेट किया, इसको अपडेट किया, और यहाँ पे अपडेट करने के बाद मैंने क्या किया कि दोबारा से प्रोग्राम को यहाँ पे ये अपडेट हुआ, और उसके बाद अब मैं दोबारा से करता हूँ तो ये उसने अब चला दिया। अब हमारे पास एरर क्या आएगा कि इसने API के एंड पॉइंट को कॉल किया है। API के एंड पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा बेस URL था, उसके आगे उसने होम और अपडेट टास्क का जो एंड पॉइंट था वो कॉल किया, और उसने 404 एरर थ्रो किया कि इसका मतलब ये है कि उसको वो एंड पॉइंट मिला ही नहीं है। पेलोड में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या जा रहा है। तो हमारे पास ID जा रही है और टास्क की डिटेल जा रही है जो इस टाइम पे करंटली यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ तक हमारे पास काम होगा, मतलब मोस्टली जो हमारे पास फ्रंट एंड की इम्प्लीमेंटेशन थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम बैक एंड पे जाते हैं
और बैक एंड पे हमने क्या करना है उस चीज़ को देखते हैं। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं कि होम कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें करनी है। तो बेसिकली मैं यहाँ एक कुछ कोड आप ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है, उसकी टाइप क्या होगी, वो पोस्ट टाइप का एक्शन होगा, एंड पॉइंट होगा। मैंने यहाँ पे उसकी टाइप डिफाइन कर दिया है, उसको एज एसिंक फंक्शन बना दिया और उसका नाम क्या रख दिया, अपडेट टास्क, जो हमने यहाँ पे एंड पॉइंट में यूज़ किया था, अपडेट टास्क। यहाँ तक हमारे पास चीज़ ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, एक रिक्वेस्ट बनाई। मैं इस रिक्वेस्ट के अंदर चला जाता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आईडी की प्रॉपर्टी है और एक टास्क डिटेल की प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको एज अ रिक्वेस्ट दे दी। और अब इसके अंदर ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी और टास्क डिटेल, ये जो मैं जावास्क्रिप्ट में रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ आईडी, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ का नाम है आईडी और टास्क डिटेल, ये सेम होना चाहिए। फर्स्ट लेटर यहाँ पे स्मॉल होगा, वहाँ पे कैपिटल होगा, तो ये दैट्स ओके। बट आपकी नेमिंग यहाँ पे सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसका नाम यहाँ पे कुछ और रखूँ आईडी की जगह और टास्क डिटेल की जगह, तो वो प्रॉपरली वैल्यूज आपकी इस रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैप नहीं होंगी और आपको वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मेरे में अपडेट टास्क का फंक्शन बना लिया, उसको मैंने बता दिया कि जो आपने डेटा को गेट करना है वो फॉर्म बॉडी से आपको डेटा मिल जाएगा। तो फॉर्म बॉडी से रिक्वेस्ट का डेटा गेट करने की कोशिश करेगा और अगर वो मिल जाएगा तो वो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया कि पहले मैंने वैलिडेशन परफॉर्म कर लिया। पहले मैंने देखा कि रिक्वेस्ट जो है इज़ नल, वो नल तो नहीं है, या फिर उसके अंदर क्या रिक्वेस्ट और टास्क डिटेल जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, नल और एम्प्टी तो नहीं है। तो इसमें वो दोनों चीज़ें चेक हो जाएंगी। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो बेसिकली हमारे पास रिक्वेस्ट में इशू है, या तो रिक्वेस्ट नल है या उसके अंदर जो टास्क डिटेल है वो प्रॉपरली उसने ऐड नहीं की, उसने नल भेज दिया। तो हमें इस केस में हमने टास्क को अपडेट नहीं करना, हमने बेसिकली यूज़र को एरर रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र को एरर रिटर्न करेंगे। हमने क्या किया कि हमने रिटर्न किया यहाँ पे एक न्यू जेसन रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज बनाई। एक सक्सेस की प्रॉपर्टी है, इसको हमने फॉल्स असाइन कर दिया, और दूसरा हमारे पास मैसेज की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर हमने क्या असाइन कर दिया, प्लीज़ इंटर टास्क डिटेल। तो इस केस में हमें लगता है कि हमारा उसने अगर टास्क डिटेल एम्प्टी डाली हुई थी वो। तो फिर अगर हम देखते हैं बेसिकली ये आईडी जो है बेसिकली हम से हिडन फील्ड से उठा रहे हैं। अगर इन केस हमारे पास नहीं आती तो हम किसी चीज़ को अपडेट नहीं कर सकेंगे। तो उस केस में भी हम उसको एक एरर रिटर्न करा देंगे। सक्सेस को फॉल्स रखे, मैसेज में अनेबल टू अपडेट टास्क डिटेल, बिकॉज हमारे पास आईडी 0 आ रही है तो हमें पता ही नहीं कि वो कौन से बेसिकली टास्क डिटेल को अपडेट करना चाह रहा है। तो हमने एक एरर उसको रिटर्न कर दिया। अगर ये चीज़ें पास हो जाती हैं दैट मीन कि रिक्वेस्ट भी हमारे पास प्रॉपर आ रही है और उसके अंदर आईडी की वैल्यू भी प्रॉपर है और टास्क डिटेल की वैल्यू भी प्रॉपर है, तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट के अंदर आईडी है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके उसके अंदर टेबल के अंदर जाएंगे, टास्क के टेबल के अंदर, उसके ऊपर वेयर कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, वेयर कंडीशन लगाएंगे और उसको बोलेंगे कि हर आइटम के ऊपर आइटरेट करो। एक्स जो है वो एक एक आइटम को लेके आएगा, एक एक रो को लेके आएगा। हर आइटम के ऊपर आइटरेट करो और चेक करो जो भी आइटम है उसकी आईडी जो है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट में आईडी आ रही है उससे मैच हो रही है। अगर हो रही है, जो जितने भी आइटम की आईडीज़ हमारे पास रिक्वेस्ट की आईडी के साथ मैच होगी वो सारे आइटम वो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ तक हमें रिटर्न करेगी। तो वो मोर देन वन हो सकते हैं। इन हमारे केस में नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास जो आईडी है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की है और वो इंक्रीमेंट हो रही है 1, हर आइटम के लिए +1 हो रही है। तो हमारे पास तो एक ही आइटम आएगा। लेकिन इन केस अगर हमारे पास ये प्राइमरी की ना होती और मल्टीपल आइटम्स की वैल्यू सेम होती तो हमारे पास मल्टीपल आइटम्स आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वो मल्टीपल आइटम्स आ जाएंगे, तो हम कहते हैं कि हमें उसमें से फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट वाला आइटम दे दो। फर्स्ट का मतलब ये कि या उसमें से अगर इस लिस्ट में कोई आइटम आ रहा है उसमें से पहला आइटम हमें दे दो। अगर नहीं आ रहा डिफ़ॉल्ट मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, या तो क्या होगा कि अगर वो आइटम मिल गया है तो उसमें से
वो एक लिस्ट क्रिएट होगी और उसमें से जो पहला आइटम होगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा, वो हमारे पास टास्क में आ जाएगा। इन केस अगर हमारे पास वो आइटम नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और वो टास्क की वैल्यू क्या होगी, नल हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट लाइन पे आके देखते हैं कि हमारे पास जो टास्क है वो इज़ नॉट नल। अगर वो नल नहीं है तो हम ये नॉट नल की कंडीशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैसे हम मोस्टली ऐसे लिखते हैं नॉट नल, लेकिन ये थोड़ा ईजी है, रीडेबिलिटी भी इसमें ज़्यादा आती है, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट का पर्पस सेम है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी रीडेबिलिटी ज़्यादा, आपको पढ़ के पता चल रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि टास्क इज़ नॉट नल। अगर वो नल नहीं है, मीन के उसके अंदर हमारे पास टास्क मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, टास्क डिटेल में रिक्वेस्ट के अंदर से जो अपडेटेड टास्क डिटेल आ रही है वो अपडेट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, डेटाबेस में सेव चेंजेस का फंक्शन कॉल कर देंगे। तो बेसिकली ये वाला जो आइटम है ये डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। जब अपडेट हो जाएगा तो हमने क्या करना है, यूज़र को एक सक्सेसफुल मैसेज रिटर्न करना है। तो हमने सक्सेस को ट्रू कर दिया यहाँ पे, और मैसेज के अंदर हमने यूज़र को बताना है कि टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये चीज़ हमारे पास होगी। इन केस अगर हमें वो टास्क नल मिलता है तो तब हम एल्स में आएंगे, और एल्स में हम क्या, तब हमें पता है कि हमें वो टास्क मिला नहीं है, तो हम सक्सेस को क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, और टास्क को मैसेज के अंदर क्या लिखेंगे, टास्क नॉट फाउंड। तो टास्क नॉट फाउंड का मैसेज उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास बैकएंड की कंडीशन थी। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एकदम इसको स्टॉप कर लेते हैं हम, और अब हम दोबारा से इसको डिबग मोड के अंदर चला लेते हैं। मैं यहाँ पे डिबगर लगा लेता हूँ और यहाँ पे इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, मेरे पास दोबारा से फ्रेम ओपन हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल सेकंड वाले टास्क को अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ अपडेटेड टास्क 2। तो अब मुझे पता है, मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे मुझे पता है कि मेरे पास फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी ठीक चल रही है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे बैक एंड पे रिक्वेस्ट आ चुकी है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि रिक्वेस्ट में क्या हमारे पास प्रॉपर डेटा आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है, आईडी के अंदर 2 आ रहा है जो उसकी आईडी है, और टास्क डिटेल में जो उसकी अपडेटेड टास्क डिटेल थी वो आ रही है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास ये वैलिडेशन जो है मतलब ट्रू नहीं होगी, और हम नीचे आ जाएंगे। हम इस आईडी के थ्रू आइट्रेट करेंगे टास्क वाले टेबल पे, और हमें बेसिकली टास्क को फाइंड करेंगे। अब आपको मैं ये चीज़ यहाँ पे करके भी दिखा सकता हूँ कि ये फंक्शन बेसिकली हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है, और उस लिस्ट के अंदर से ये वाला फंक्शन फिर हमें क्या करता है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट वाला आइटम रिटर्न करता है। तो हमारे पास ये इमीडिएट विंडो होती है, हम इसके अंदर आके इस लाइन ऑफ कोड को पेस्ट करके चला सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ, डिबगर इज अनेबल टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। ओके, तो आई थिंक इसी वजह से ये भी नहीं हो पा रहा, लेकिन बेसिकली हम इस तरह से इसको चला सकते हैं। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली वो उस आईडी के थ्रू हमने टास्क को फाइंड किया डेटाबेस टास्क के टेबल में, डेटाबेस में टास्क के टेबल में, तो हमारा वो टास्क मिल गया। तो हमने क्या किया, वो टास्क ऐड किया, उसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी, क्रिएटेड डेट की, उसके बाद आईडी थी और टास्क डिटेल थी। तो टास्क डिटेल हमारे पास क्या, उसकी पुरानी टास्क डिटेल क्या थी, टास्क 2, और हमारे पास नई टास्क डिटेल क्या, अपडेटेड टास्क 2। तो हम क्या आते हैं, अंदर आते हैं, इसकी टास्क डिटेल को अपडेट करते हैं और डेटाबेस में सेव कर देते हैं, और यूज़र को यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो बेसिकली यूज़र को क्या, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज है, एक सक्सेस की प्रॉपर्टी है और एक मैसेज की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे इसको F5 से चला देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड पे चला जाता है। तो ये जो हमने मैसेज वहाँ से पास किया है वो हम अलर्ट में दिखा रहे हैं, टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे वो मैसेज दिख जाएगा। और जैसे मैं करूँगा तो अब हम उसके सक्सेस वाले मेथड को भी देख लेते हैं जो हमने डिफाइन किया था जावास्क्रिप्ट में। हम इंडेक्स की फाइल में दोबारा आते हैं, अपडेट के फंक्शन में, यहाँ पे एजेक्स की कॉल में आते हैं, और हमने यहाँ पे सक्सेस के अंदर कॉल बैक डिफाइन किया था। इसको बेसिकली कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन था। अब गेट रिस्पॉन्स क्या था, जो बेसिकली यहाँ से आ रहा होगा। केस कभी ये भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है। अभी इस केस में क्या था, इस केस में हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी। तो अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है यहाँ पे रिस्पॉन्स में,
तो हम पहले क्या देखते हैं कि रिस्पॉन्स अगर हम डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं तो इसमें हम क्या देख रहे होते हैं बेसिकली कि रिस्पॉन्स जो है वो नल नहीं है और अनडिफाइंड नहीं है। तो अगर अनडिफाइंड नहीं है और टास्क रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस इक्वल टू ट्रू है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, तो बेसिकली इस केस में हमने उसको ट्रू पास किया था, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है और वो इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आके हम क्या कहते हैं कि एक अलर्ट जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है उसको कॉल करते हैं और उसको हम रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर जो वैल्यू थी टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली ये पास कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक अलर्ट का मैसेज हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाता है। अलर्ट का मैसेज शो हो जाता है, तो अब अलर्ट का मैसेज हो जाता है तो जब तक यूज़र उस ऊपर ओके पे क्लिक नहीं करेगा तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे ही यूज़र वहाँ पे ओके पे क्लिक करेगा तो हम क्या करते हैं विंडोज़ डॉट लोकेशन डॉट रीलोड का फंक्शन कॉल करते हैं, तो वो उसी यूआरएल को रीलोड कर देता है। ये रीलोड कराने का पर्पस ये है कि जब हमने अपडेट किया तो वो बेसिकली अपडेटेड टास्क की डिटेल यहाँ पे आ जाए हमारे पास। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। और अगर हमारे पास इन केस एरर आता है तो हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसका एरर मैसेज को हम दिखा सकते हैं यहाँ पे एज अलर्ट मैसेज। तो ये थी हमारे पास एडिट की फंक्शनैलिटी। इसके बाद हम इसकी डिलीट की फंक्शनैलिटीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।